हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज कुशवाहा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल नीरज कुशवाहा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, एनकेसी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ प्रूफ ऑफ ऑल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स बीजगणितीय सर्व समीकरणें। तो इन सभी को आज हम सिद्ध करना सीखेंगे। और स्टूडेंट, जब आप चैप्टर नंबर 2 करेंगे मैथ्स में, उसमें एक्सरसाइज 2.5 आएगी, उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि जितनी भी आपको 11 टोटल आइडेंटिटीज़ में 11 आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं, इन सभी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और जब आपको ये सब प्रूफ करना आता होगा तो आप क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रूफ होता है सेम वे में आप आइडेंटिटीज़ को, जो आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार हम क्या क्या आइडेंटिटी सॉल्व करने वाले हैं। कोई भी आइडेंटिटी नहीं छोड़ेंगे हम। a प्लस बी का स्क्वायर सबसे पहले आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन a प्लस बी ए माइनस बी। इसी तरीके से हम सारी आइडेंटिटीज़ आज कवर करने वाले हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आप जो है बीच में वीडियो को स्किप ना करें और आज की वीडियो का पूरी तरीके से आप जो है बेनिफिट उठा सकें। तो ये टोटल 11 आइडेंटिटीज़ हमारे पास, इन सभी का आज हम प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है स्टूडेंट a प्लस बी का स्क्वायर। ये होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप इसको लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं प्रूफ a प्लस बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट, प्रूफ करने से पहले मैं बता देता हूँ कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर मतलब होता है आपको कोई भी नंबर आपस में जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। 5 का स्क्वायर का मतलब हो गया 5 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है बस। तो ये हो गया आपका 25, ठीक है। कितना हो गया 25। इसी तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर हो तो आप उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो a प्लस बी का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इस तरीके की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है कि इस टर्म को, ए टर्म को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से, और इस b टर्म को भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a प्लस बी से। मीन्स a को भी a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है और ये जो प्लस के b हैं इनको भी a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए करते हैं। a को मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट लगा के दिखाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन जरूरी नहीं लगाना, आप ब्रैकेट लगा दोगे तो भी चलता है, ठीक है। तो a को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a प्लस बी से, ठीक है। अब प्लस के b की बारी आई, प्लस के b को भी करेंगे किससे, a प्लस बी से, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। a को जब a से करेंगे तो a का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2 बार किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो उसका स्क्वायर बन जाता है। a को जब b से करेंगे तो ये हो जाएगा ab। ऐसे b को a से करेंगे तो ba या ab बात एक ही होती है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 इंटू 2 इक्वल टू होता है 2 इंटू 3। तो चाहे आप a इंटू बी लिख लीजिए या b इंटू ए लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में आंसर सेम ही होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम जब कर रहे हैं b इंटू ए तो बी ए ना लिख के आप ए बी बी लिख सकते हैं, ताकि ये सेम सेम हो जाए। अब b को b से करेंगे तो सेम हो गया, तो b का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रूफ। देखिए स्टूडेंट, एक बार ए बी प्लस में है तो प्लस के कितनी बार ए बी हो गए, 2 बार ए बी हो गए, ठीक है। और प्लस का b स्क्वायर, तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर, इतना हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी थी। अब हम देखते हैं सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर। इसी तरीके से इसको भी प्रूफ करेंगे स्टूडेंट। a माइनस बी का स्क्वायर का मतलब है कि आपस में 2 बार मल्टीप्लाई है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब a को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a माइनस बी से, और माइनस के b को भी 2 बार माइनस के b को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a माइनस बी से। तो a को कर रहे हैं किससे, a माइनस बी से, फिर माइनस के b को भी करेंगे किससे, a माइनस बी से। तो a को जब a से करेंगे तो a का स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस है और ये माइनस है, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। माइनस वाली केस में आपको ध्यान रखना है, जब आगे कुछ साइन ना हो तो प्लस मानेंगे, यहाँ पे प्लस माना जाएगा ये, ठीक है। आगे कुछ साइन है इसलिए, और b के आगे क्या है, माइनस का साइन। जब हमने a को a से करा तो a स्क्वायर बन गया, लेकिन जब प्लस के a को माइनस b से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। a को b से करा a b हो गया, और साइन ध्यान रखना है प्लस माइनस माइनस। इसी तरीके से b को a से करेंगे बी ए या ए बी, एक ही बात होती है, लेकिन ये माइनस का साइन है और ये प्लस की वैल्यू है a, तो प्लस माइनस माइनस साइन, और b को a से करा ए बी। अब यहाँ पे देखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और b को b से करेंगे b का स्क्वायर हो जाएगा। देखो a को a से करा a स्क्वायर हो गया, फिर हमने साइन देखा पहले प्लस माइनस माइनस, फिर a को b से करा a b हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमने साइन देखा सबसे पहले प्लस माइनस माइनस, फिर b को a से करा a b हो गया, फिर हमने साइन देखा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस है, और b को b से करा b का स्क्वायर हो गया। आगे करते हैं हम इसको, तो ये हो गया a स्क्वायर, एक बार माइनस का ए बी, एक बार माइनस का ए बी, 2 बार माइनस के ए बी हो गए, ठीक है। सेम साइन ऐड हो जाते हैं, साइन वही लगेगा जिसमें ये हैं ऑलरेडी। तो एक बार माइनस का ए बी यहाँ पे था, एक बार यहाँ पे था, तो ये 2 बार माइनस में ए बी हो गए प्लस बी का स्क्वायर, और ये हो गया आपका सेकेंड आइडेंटिटी का प्रूफ, ठीक है।
अब हम देखते हैं थर्ड में है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आ रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखते हैं कैसे आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चेक करेंगे कि क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। उसी तरीके से करेंगे कि ए को भी मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ए माइनस बी से, और बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए माइनस बी से। तो ए को कर रहे हैं हम ए माइनस बी से, फिर प्लस के बी को भी करेंगे हम किससे, ए माइनस बी से। इसमें साइन ज़रूर आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, दोनों प्लस हों। सिंपल सा फंडा बता देता हूँ मैं आपको, अगर कहीं पे भी आपको सेम साइन मिल जाए तो प्लस करना है, और डिफरेंट साइन मिल जाए तो आपको क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। सेम साइन मिले तो प्लस का साइन लगाना है, और डिफरेंट साइन मिले तो आपको माइनस का साइन लगाना है। तो ए को जब हम ए से करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ए को माइनस बी से करेंगे तो देखो डिफरेंट साइन होगा ना, तो माइनस साइन आएगा। ए को बी से करेंगे ए बी हो गया। अब ये दोनों बी को ए से करेंगे तो ए बी हो जाएगा, लेकिन साइन प्लस करेंगे क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस का साइन आएगा। बी को ए से करेंगे ए बी, और ये डिफरेंट साइन हो रहे हैं अब, तो डिफरेंट साइन के लिए माइनस, बी को बी से करेंगे तो बी का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर। और देखिए ये प्लस का ए बी है और ये माइनस का ए बी है, कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या आपके पास माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए बी। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, तो देखते हैं इसका भी प्रूफ। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो x को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और a को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो अब तो आपको भी आ गया होगा, आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको करके देखिए, अगर आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो x को हम कर रहे हैं किससे, x प्लस बी से, और a को भी हम करेंगे किससे, x प्लस बी से। अब जब x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और जब x को b से करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स लिख लो या एक्स भी लिख लो, बात देखिए। अब ए को एक्स से करेंगे तो ये भी हो जाएगा ए एक्स प्लस, ए को बी से करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो आप एक्स दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे। एक्स दोनों जगह से जब कॉमन लेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास बी। एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे ए, और यहाँ पे आपका ए बी एज इट इज़ रहेगा। तो आप जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर बी प्लस ए हो या ए प्लस बी हो, बात एक ही होती है। तो ए प्लस बी लिख दिया है मैंने इसको, ए प्लस बी लिख दिया है, और ये मल्टीप्लाई में एक्स आगे लगा लो या पीछे लगा लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया भी 2 इंटू 3 हो और 3 इंटू 2 हो, बात एक ही है, ठीक है। 2 को आगे मल्टीप्लाई करो या पीछे मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम आना ना। इसी तरीके से एक्स को जब हम ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे से मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, पीछे से मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, ठीक है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो एक्स प्लस से एक्स प्लस बी हमने सॉल्व आउट करा, तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, ए प्लस बी की होल क्यूब। ये होता है स्टूडेंट ए की क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप कि ए की क्यूब और बी की क्यूब पहले लिख देते हैं, फिर ये जो बच गए इन दोनों टर्म को लिख सकते हो, 3 ए का स्क्वायर बी 3 ए बी का स्क्वायर। तो देखते हैं इसका प्रूफ, ए प्लस बी की क्यूब। तो स्टूडेंट जिस तरीके से हमने स्क्वायर वाला नंबर करा था मल्टीप्लाई आपस में 2 टाइम्स, तो क्यूब का मतलब होता है कोई भी नंबर आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। जैसे 5 की क्यूब है, इसका मतलब है 5 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसी तरीके से किसी नंबर का क्यूब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए प्लस बी की क्यूब का मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब चाहें तो ये मल्टीप्लाई के साइन हटा सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। अब ए प्लस बी ये हो गया आपका ए प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका ए प्लस बी का स्क्वायर, और इनटू में क्या है आपके ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया, तो उसकी जगह हमने ये वैल्यू रख दी है, और इनटू में क्या है हमारे पास ए प्लस बी है। अब इसको स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे कि ए को भी मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, और प्लस के बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम इन तीनों से, ए को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है और बी को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम ए को कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ए को करेंगे किससे, पूरे वैल्यू से ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर से, और प्लस के बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर से। थोड़ा
तो देखिए स्टूडेंट, जब हम a को a स्क्वायर से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका a की क्यूब, क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ पे था और 1 टाइम यहाँ पे है, तो ये मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स हो गया। इसी तरीके से एक बार a यहाँ पे है और एक बार a यहाँ पे है, जब हम 2ab से इस a को करेंगे तो a को केवल a से ही मल्टीप्लाई करके दिखाना है, बाकी 2 और b ऐसे ही रहेगा। तो a को जब हम 2ab से करेंगे तो 2a का तो हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एक बार a और एक बार a 2 बार जब मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, और ये b ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बाकी के नंबर सब आपको एज इट इज़ रखने हैं। जब हम अब a को कर रहे हैं किसी b स्क्वायर से, तो ये होगा a b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम करते हैं। b को जब a स्क्वायर से करेंगे तो ये एज इट इज़ लिखने हैं आपको। ठीक है, डिफरेंट नंबर हो तो एज इट इज़ लिख दो, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो गए। अब b को जब हम b स्क्वायर से करें, सॉरी b से करेंगे 2ab से, तो b और b आपस में जाके क्या बन जाएंगे, b के स्क्वायर हो जाएंगे ये। ठीक है, और 2a ऐसी रहेगा, 2a ऐसी रहेगा। इसी तरीके से जब हम b को b स्क्वायर से करेंगे तो ये बन जाएगा b की क्यूब। क्या बन जाएगा, b की क्यूब। तो अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे हम a की क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट, 2a स्क्वायर भी ये रहा और a स्क्वायर भी एक बार यहाँ पे है, तो 2 बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे है। देखिए a स्क्वायर भी एक बार तो ये रहा और a स्क्वायर भी 2 बार यहाँ पे है, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर b। इसी तरीके से 2ab का स्क्वायर और ab का स्क्वायर, ये 2 बार और एक बार, ये बन गया 3ab का स्क्वायर। इसी तरीके से जो लास्ट में बचा था इसको और लिख देंगे हम, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b की क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है, और ये हो गया आपका a प्लस बी की होल क्यूब का प्रूफ। नेक्स्ट इसी तरीके से हम माइनस वाली वैल्यू का भी करेंगे, a माइनस बी की होल क्यूब। तो a माइनस बी की क्यूब, इसका मतलब क्या है, आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। अब तो आप भी कर लोगे, बहुत ही ईजी है। ये हो गया आपके पास a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। इन दोनों का हमने क्या कर दिया, a माइनस बी का स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे, और ये a माइनस बी मल्टीप्लाई में पहले से ही था। तो अब क्या करना, हमें a को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करना और b को भी, a को भी मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों से और b को भी मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों से। तो करते हैं स्टूडेंट्स, a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैसे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, और माइनस के b को भी मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान जरूर देना है साइन पे, साइन अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो आंसर नहीं आने वाला है बिल्कुल। माइनस b को कर रहे हैं हम किससे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा है वैसे ही करेंगे, a को a से करेंगे a स्क्वायर से, तो a की क्यूब हो जाएगा माइनस साइन, a को जब 2ab से करेंगे तो 2a स्क्वायर b हो जाएगा, और प्लस a को जब b स्क्वायर से करेंगे तो ab का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b को a स्क्वायर से करेंगे तो ये a स्क्वायर b हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, साइन ध्यान देखना है, सेम साइन हो तो प्लस, देखो सेम है तो इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। b को 2ab से करेंगे 2ab का स्क्वायर हो जाएगा, b को b से जाके बढ़ा देंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा, और ये डिफरेंट साइन हो गए। b को b का स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे b के स्क्वायर से तो ये b की क्यूब हो जाएगा। तो अब हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं सही से, a की क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2a स्क्वायर बी यहाँ पे है माइनस में, एक बार a स्क्वायर बी यहाँ पे है, तो ये हो गया माइनस में 3 टाइम्स a स्क्वायर बी। सेम साइन ऐड हो जाते हैं, ध्यान रखना, सेम साइन ऐड हो जाते हैं। 2 बार a स्क्वायर बी ये रहा और एक बार a स्क्वायर बी ये रहा, और साइन भी सेम है, तो सेम साइन कभी भी हो तो वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, साइन वही लगेगा जिसमें ये है। तो इसी तरीके से हम ये भी करेंगे, 2ab का स्क्वायर और 1 टाइम्स ab का स्क्वायर, तो ये होगा 3 टाइम्स ab का स्क्वायर। लेकिन ये पॉजिटिव में थे तो पॉजिटिव का साइन आएगा, ये नेगेटिव में थे तो नेगेटिव का साइन आएगा। अरे गोंचू और गोंचू मिलके गोंचू ही बनेंगे, और इंटेलिजेंट मिलके इंटेलिजेंट बनेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। और ये माइनस b का क्यूब तो था ही आपके पास लास्ट में। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रूफ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे a प्लस बी की होल क्यूब है, और ये जो है a की क्यूब प्लस b की क्यूब अलग अलग नंबर की क्यूब है। ठीक है, तो ये होता है आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए, अब इससे इसको प्रूफ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। अब की बार हम जो है a प्लस बी, और ये जो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आने वाले, मीन्स a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, a को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और b को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरीके से जैसे अभी करके आए। a को करेंगे हम किससे, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, और प्लस b की भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। साइन ध्यान देना आपको, साइन में थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आंसर गलत। a को जब हम a स्क्वायर से करेंगे तो a की क्यूब हो गया, माइनस a को a से करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, b एज इट इज़, प्लस a को जब हम b से करेंगे तो ये हो जाएगा a b का स्क्वायर, प्लस b को जब हम a स्क्वायर से करेंगे तो ये a स्क्वायर b, प्लस माइनस माइनस b को a b के स्क्वायर से b का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि b और b 2 टाइम हो जाएगा यहाँ पे,
2 टाइम्स, तो बी का स्क्वायर हो गया। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, बी प्लस प्लस प्लस, और बी को बी स्क्वायर से करेंगे तो बी की क्यूब हो गया। तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए प्लस में ए बी का स्क्वायर और माइनस में ए बी का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ए स्क्वायर बी यहाँ नेगेटिव है और ए स्क्वायर बी यहाँ पे प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, केवल ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। तो इस तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपने प्रूव कर दिया कि इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करा तो यही आया है। मतलब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब हमेशा क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि ये वैल्यू दे रखी है तो ये आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, सॉरी हम तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आने वाले, क्योंकि इससे ये पॉसिबल नहीं है, इससे ये पॉसिबल है, ठीक है। कैसे करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वही करेंगे, ए को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है और माइनस के बी को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो कर रहे हैं ए को किससे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, प्लस बी स्क्वायर। और माइनस के बी को भी मल्टीप्लाई करना है किससे, पूरे से, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। साइन ज़रूर ध्यान देना है। ए को जब हम ए से करेंगे तो ये हो जाएगा ए की क्यूब, प्लस ए को ए बी से करेंगे तो ए का स्क्वायर, बी एज इट इज़, और प्लस का साइन ए को बी स्क्वायर से करेंगे ए बी का स्क्वायर, और बी को जब हम ए स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर बी एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, बी को जब हम ए बी से करेंगे तो ए बी का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, बी को बी से करा तो बी की क्यूब हो गया। देखिए स्टूडेंट, ए बी का स्क्वायर माइनस का, ए बी स्क्वायर प्लस का, ए स्क्वायर बी प्लस का, ए स्क्वायर बी माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आया, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो ये भी हो गया हमारा। और हम देखते हैं नाइन्थ आइडेंटिटी। नाइन्थ आइडेंटिटी थोड़ी सी लंबी हो सकती है ज़रूर, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और हमें प्रूफ करके दिखाना ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बहुत ही लेंथी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग है। देखो ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर आपस में, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का मतलब तो यही होता है कोई भी नंबर आपस में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में, तो 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका मतलब क्या है कि ए को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, बी को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, और सी को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसा ही करने वाले हैं। पहले ए को कर रहे हैं, ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैसे, ए प्लस बी प्लस सी से, फिर बी को करेंगे किससे, ए प्लस बी प्लस सी से, फिर सी को करेंगे। मैं इनको इरेज कर देता हूँ। सी को कर रहे हैं कैसे, ए प्लस बी प्लस सी से। अब साइन यहाँ पे सारे पॉजिटिव है तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करते जाओ। ए को जब हम ए से करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे ए बी, ए को सी से करेंगे ए सी। बहुत ही सिंपल है, ए को ए से करा ए स्क्वायर, ए को बी से करा ए बी, ए को सी से करा ए सी। जब डिफरेंट डिफरेंट हो तो एज इट लिख देते हैं बस। ए को बी से करेंगे ए बी लिख दो या बी ए लिख दो, बात एक ही है। बी को जब बी से करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, सेम होते तो स्क्वायर बन जाता है, और डिफरेंट होते तो ऐसे लिख देते। बी को सी से करेंगे बी सी, सी को ए से करा ए सी या सी ए, बात एक ही है। प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे साइन देखना ही नहीं है, प्लस ही, हर जगह प्लस ही लगे। सी को बी से करेंगे तो सी बी या बी सी, बात एक ही है। प्लस सी को जब सी से करेंगे तो ये हो जाएगा सी का स्क्वायर। तो अब इसको अच्छे से अरेंज कर देते हैं कि स्क्वायर वाले टर्म पहले लिखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि प्रूफ में हमें ऐसे ही लाना है। तो इनको पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए एक बार ए बी ए रहा और एक बार ए बी ए रहा, तो कितने बार ए बी हो गए, 2 बार ए बी हो गए। देखिए आंसर में आ रहा है ना, 2 बार। अब 2 बी सी लाना है, तो बी सी देखो वहाँ पे ये रहा, एक बार बी सी ये रहा आपका, एक बार बी सी ये रहा, तो ये आपका 2 टाइम्स बी सी हो गया। ऐसे सी ए सी या सी ए, बात एक ही होती है, तो 2 टाइम्स सी ए, 2 टाइम्स सी ए। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं 10th आइडेंटिटी। ये होती है आपकी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इन सब को सॉल्व करके आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपका आई थिंक क्वेश्चन में भी दे रखा है, ये प्रूफ करना है कि ये जो है सॉल्व होने के बाद ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज दे रखा है बस। तो देखिए स्टूडेंट, आज जब आपको ये सब मल्टीप्लाई करके सॉल्व आउट करना आएगा तो आप क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सी। अभी थोड़ा लेंथी होने वाला है, थोड़ा नहीं बहुत। तो देखिए स्टूडेंट, इनका मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे, ए को भी इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को भी इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और सी को भी इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हैं ए को मल्टीप्लाई करें इन सभी टर्म से। तो ए को जब हम ए स्क्वायर से करेंगे ये हो जाएगा आपका ए की क्यूब प्लस
ए को जब हम बी स्क्वायर से करेंगे तो अलग अलग है, इनको ऐसे लिख दो, जो भी अलग टर्म होंगे डिफरेंट टर्म होंगे इनको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। ए को बी स्क्वायर से करा ए बी स्क्वायर हो गया, प्लस ए को सी स्क्वायर से करेंगे तो ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, कोई प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे डिफरेंट साइन। ए को जब हम ए बी से करेंगे तो ए का तो हो जाएगा स्क्वायर और बी ऐसे ही माइनस साइन। ए को बी सी से करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा माइनस साइन। ए को जब हम सी ए से करेंगे तो सी ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आपने ए से कर लिया है, बी से भी करेंगे सभी टर्म को। तो बी को जब हम ए से करेंगे बी ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी को बी के स्क्वायर से करेंगे बी की क्यूब हो जाएगा, और बी को सी स्क्वायर से करेंगे तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ए बी से करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी सी से करेंगे तो बी का स्क्वायर सी हो जाएगा, माइनस सी ए से करेंगे तो बी सी ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सी से करेंगे, इसी तरीके से सी से करेंगे, सी को ए स्क्वायर से करेंगे तो सी ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर से करेंगे तो सी बी का स्क्वायर हो जाएगा, सी से करेंगे तो सी की क्यूब हो जाएगी, और माइनस ए बी सी करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, माइनस बी सी से करेंगे तो माइनस बी और सी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी ए से करेंगे तो सी का स्क्वायर ए हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सब मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं, हमें तो प्रूफ में लाना है कि इस सब को सॉल्व करने से क्या आना चाहिए, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। तो स्टूडेंट जैसा आपको प्रूफ लाना वैसा वैसा आप लिखते रहिए। पहले क्यूब वाले टर्म लिख लीजिए, क्यूब वाले टर्म में आपके पास ए की क्यूब और यहाँ पे आपके पास बी की क्यूब प्लस यहाँ पे आपके पास सी की क्यूब, ये सी की क्यूब ये आ गया। फिर आपको देखना है क्या 3abc है, तो देखिए abc हमारे पास 3 टाइम्स है, एक बार abc ये रहा और एक बार abc है। ये bca और abc बात एक होती है आपस में, लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लाई होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे abc ये रहा तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई abc ऐड हो गई, ए बी माइनस में ए बी माइनस में ए बी माइनस में 3 टाइम्स माइनस में हो गया ए बी सी, तो 3abc हो गया। अब ये जो बाकी के बचे हैं ये आपस में कट पिट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा माइनस होगा, सारे कटेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इन सबको काट दो। देखिए मैं कुछ काट के दिखा देता हूँ। ए बी का स्क्वायर है तो ये बी का स्क्वायर वाला देखते हैं हम ए के साथ, बी का स्क्वायर देखना है ए के साथ, बी का स्क्वायर ये रहा ए के साथ। तो ए बी का स्क्वायर और ये ए बी का स्क्वायर माइनस में था, ये प्लस में था माइनस में था। इसी तरीके से हम ए सी का स्क्वायर देखेंगे ए के साथ, सी का स्क्वायर देखेंगे हम ए के साथ, सी का स्क्वायर देखेंगे हम ए के साथ, ये रहा। तो ये सी का स्क्वायर और ए, तो ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, ये कैंसिल आउट हो गया। अभी देखेंगे ए स्क्वायर बी ये रहा ए स्क्वायर बी। इसी तरीके से ये तो हमने ए बी से ले लिया था, सी ए का स्क्वायर, सी और ए का स्क्वायर, ये माइनस का है तो प्लस का देखना हमें, ए का स्क्वायर ये साथ देखना है सी, तो ए का स्क्वायर के साथ सी देखेंगे हम, ये रहा ए का स्क्वायर के साथ हमने सी, ये माइनस में था ये प्लस में था। इसी तरीके से हमारे पास ये कट गया। अब क्या बचा है बी और सी का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर देखना है बी के साथ, तो सी स्क्वायर देखा हमने बी के साथ, ये रहा। इसी तरीके से हमारे पास और बचेंगे बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर सी, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। बाकी का तो हमने ले लिया था ए की क्यूब बी की क्यूब और ये सी की क्यूब हमने ले रखा था पहले से, और ये ए बी सी, बाकी सारे कैंसिल आउट हो गए। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन भी सॉल्व आउट करेंगे ना, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस में भी यही प्रोसेस यूज होने हैं। तो अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट आइडेंटिटी है। तो कभी भी a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब 3abc के इक्वल होती है। स्टूडेंट इसमें जो है लास्ट वाली आइडेंटिटी का हेल्प लेंगे, ठीक है। हमें पता है स्टूडेंट्स कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है हमारे पास। अभी हम लास्ट आइडेंटिटी यही करी थी, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है इस सभी के, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी एज इट इज़ मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो जो a की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब की वैल्यू है वो 3abc होगी। तो रख देते हैं a प्लस बी प्लस सी की जगह हम 0 रख देते हैं। तो ये हो गया आपके पास a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, और इसकी जगह हम रख रहे हैं 0 क्योंकि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 0। इन टू में ये एज इट इज़ आपको नोट डाउन कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, एज इट इज़ नोट डाउन कर देना, ठीक है। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबका सब क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, और इक्वल टू में क्या बचा आपके पास 0। तो ये माइनस का 3abc उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव abc। तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, ये माइनस का 3abc क्या हो गया उधर जाके पॉजिटिव 3abc हो गया। और यही आपको प्रूफ करना था।
कि वैन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो a की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब क्या होता है आपका 3abc के इक्वल होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी की सारी आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।